ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर मंथन करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। आपको ये बता दें कि पांचवी बार मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 पर प्रधानमंत्री की ये बैठक होगी, जिसमें हो सकता है कि अगले हफ्ते से लॉकडाउन में लोगों को और छूट मिले। कोरोना काल में सीएम के साथ पीएम की पांचवी बैठक। आज जब प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे तो लॉकडाउन से हुए फायदे और आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। कोरोना काल में अब तक प्रधानमंत्री 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल और 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। प्रधानमंत्री की आज की बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री ने जब भी कोई बड़ा फैसला लिया तो उससे पहले राज्यों की राय जरूर ली। 20 मार्च की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था। 2 अप्रैल की बैठक में अचानक लॉकडाउन नहीं हटाने पर सहमति बनी थी। 11 अप्रैल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था। 27 अप्रैल की बैठक के बाद 1 मई को लॉकडाउन के तीसरे चरण का फैसला लिया गया। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को इस वक्त 3 जोन में बांटा गया है। देश में इस वक्त 130 रेड जोन है, 284 ऑरेंज जोन है और 319 ग्रीन जोन है। बैठक में लॉकडाउन खोलने के बाद हालात और जोन को लेकर बनाए नियमों पर भी बात हो सकती है। जानकारी के मुताबिक राज्यों को आपत्ति क्या है? कई राज्यों ने रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को लेकर बनाए नियमों पर आपत्ति जताई है। राज्यों का कहना है कि प्रवासी मजदूरों की वापसी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में अधिकांश जिले रेड जोन में आ जाएंगे, जिससे छूट पर असर पड़ेगा। ऐसी जानकारी मिली है कि आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिलेगा और ये अब तक की सबसे लंबी बैठक होगी। बड़ी खबर अब आपको देंगे। आगरा से सीएमओ और ईडी पर आगरा में कार्रवाई हो गई है। सीएमओ और ईडी पर आगरा में कार्रवाई हुई है। डॉक्टर आरसी पांडे अब नए सीएमओ बनाए गए हैं। आगरा में ये बदलाव किया गया है। डॉक्टर अविनाश सिंह अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 5 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कोरोना पर स्थिति नियंत्रण के लिए इनको भेजा गया। 5 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जिनको कोरोना की स्थिति को कंट्रोल करना है। आगरा में अब बेवजह घर से निकलने पर मुकदमा होगा और आगरा में आज से विशेष सख्ती बरती भी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, जो तबादला नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में बताइए कि क्या वक्त की नजाकत को भाप पाई? क्या ये अब सही वक्त है या देर कर दी योगी सरकार ने ये तबादला करने में? और दूसरा, आगरा वासियों के लिए और किस तरह की सख्ती होने वाली है आज के दिन? देखिए राजीव, देर से आए दुरुस्त आए वाली कहावत यहाँ से दोषी नजर आ रही है। जो सरकार को फैसला कई दिन पहले ले लेना चाहिए था, जो प्रशासनिक फेरबदल और जो ऑफिसर्स की कार्यप्रणाली पर जो लगातार जनता सवाल खड़े कर रही थी और जिसकी वजह से आज आगरा सबसे बदतर स्थिति में पूरे उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में अब कार्रवाई हुई है। बीती रात कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। 5 अधिकारियों को पोस्टेड किया गया है, जिसमें आईएएस नोडल ऑफिसर आलोक कुमार से लेकर आईजी विजय सिंह, प्रमुख सचिव जो चिकित्सा शिक्षा है रजनीश सिंह, वो आगरा में ही कैंप करेंगे। इसके साथ ही जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, उसमें मुकेश कुमार बस सीएमओ जो सबसे ज्यादा निष्क्रिय बताए जा रहे थे और जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि उन्होंने तो वो फैसले नहीं लिए, जिसकी वजह से आज ये स्थिति है आगरा की। उनको हटा दिया गया है, उनको डीएम ऑफिस से अटैच कर दिया गया है। इसके साथ ही एडिशनल डायरेक्टर एडी हेल्थ एक के मित्तल को भी हटाकर अविनाश सिंह जो अपर निदेशक स्तर के हैं उनको एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ बनाया गया है, जो अपर निदेशक यानी मंडलीय स्तर पर है। कुल मिला के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल है। इसके साथ ही डीएम आगरा के ऊपर 2 टॉप मोस्ट आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर भी लगातार यहाँ आगरा में कैंप करके मुख्यमंत्री की सुबह और शाम की
रिपोर्ट भेजेंगे, क्योंकि आगरा में स्थिति बद से बदतर है और लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। इसको लेकर ये भी नियम बोल दिया गया है कि अब सड़कों पर अनावश्यक जो घूमेगा उस पर मुकदमा पंजीकृत होगा। तो कुल मिला के कहा जाए, बीच में ये नजर आ रहा था कि लॉकडाउन को लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, बहुत इजीली लोग निकल रहे हैं बाहर है, और उसकी वजह से आगरा में स्थिति बद से बदतर हो गई है। 25 लोगों की मौत हो गई है और स्थिति कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। ऐसे में सरकार जागी है, लेकिन शायद लग रहा है देर कर दी। जी नितिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बदलाव हुए हैं, लंबे समय से मांग की जा रही थी, ये सवाल उठने लगे थे, लेकिन अब जाकर कार्रवाई हुई है जब आंकड़ा 700 से बहुत ऊपर है। फिरोजाबाद में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष के लोगों ने अवैध असले से फायरिंग भी की। इस दौरान किसी ने फायरिंग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जमीनी विवाद था, देखिए जमीनी विवाद में जमकर खूनी संघर्ष हुआ है, फायरिंग की गई, एक दूसरे पर गोलियां बरसाई गई। जमीनी विवाद में अवैध असले का इस्तेमाल किया गया था, अवैध असले से फायरिंग हुई है। किसी ने इसका वीडियो बना लिया जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और मामले में पुलिस ने भी अब संज्ञान ले लिया है। दो आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। तो गंगा सवेरा में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कोरोना के संकट